अस्सलाम वालेकुम जी, बखैर रागले अहलन व सहलन। डोंकी फ्लाइट्स, डंकी यानी इलीगल इमिग्रेशन, इसको हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी कहा जाता है। ये अल्फाज सारा साल बहुत इन ट्रेंड रहते हैं और एक इंतहाई गलत हरकत करने वाले सिंपैथी गेन कर लेते हैं जैसे ही कोई खबर आती है। 44 Pakistani nationals are among the dead after a boat carrying illegal migrants headed for Spain capsized in the Atlantic of Africa. अफसोसनाक खबर देंगे आपको, यूनान के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। डंकी डोंकी फ्लाइट्स यानी कि इलीगली विदाउट वीजा किसी मुल्क एंटर करना, इसको बैकडोर एंट्रेंस भी कहा जाता है। शुरू में ये ज्यादा सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां पे लोग यूरोप के किसी भी मुल्क का शेंजन वीजा लगवाते थे और फिर वहां से इलीगली यूके एंटर कर दिया करते थे। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ ये यूके के अलावा बहुत से और मुल्कों के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया, जिसके अंदर पाकिस्तानियों के लिए यूरोप बहुत फेमस जगह है और पूरी दुनिया से यूएस से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। इस मुश्किल रास्ते में लोग कंटेनर्स में, ट्रक्स के अंदर छुप कर जाते हैं और कई कई दिन पैदल सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत से मुल्कों के लोग डोंकी फ्लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी डंकी लगाते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत से लोग डंकी लगाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा जो रेशो है वो इंडिया से है। इंडिया में हरियाणा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत ज्यादा लोग हैं जो हर साल डंकी लगाते हैं। बल्कि इंडिया के पंजाब में तो एक ऐसा गांव भी है जहां अगर आप जाएं तो मेजॉरिटी घरों को ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो डंकी लगाकर इंडिया छोड़कर बाहर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसके तो पैकेजेस भी हैं। जो फेक एजेंट्स हैं उन्होंने इसके पैकेजेस बनाए हुए हैं, यानी कि डिलक्स पैकेज, वीआईपी पैकेज, इकोनॉमी पैकेज। इकोनॉमी पैकेज जिसके अंदर वो सिर्फ बॉर्डर पे उतार कर चले जाते हैं। डोंकर्स, वो लोग फेक एजेंट्स जो ये काम करते हैं, वो सिर्फ बॉर्डर पे उतार के चले जाते हैं। 25 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक की रकम वसूल की जाती है इस काम के लिए। लोग अपने बाप दादा की जमीन बेचकर भी ये हरकत करते हैं। इन लोगों का इस हद तक पहुंचने की जो रीजन है वो ये है कि जो फेक एजेंट्स यानी कि डोंकर्स होते हैं, वो इन लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं, इनके साथ झूठ बोलते हैं, इनको पाउंड और डॉलर्स की सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। और कई ऐसे एजेंट्स हैं जो फेक जॉब ऑफर्स भी लेकर बैठे होते हैं, जिनको वो कहते हैं कि आपके वहां जाने की देर है, आपके पास इतना कुछ होगा, आपके पिछले खानदान वाले सारे बहुत खुश हो जाएंगे, आप अपनी गुर्बत मिटा सकेंगे। और फिर देसियों में कौन सा ऐसा देसी है जो द अमेरिकन ड्रीम नहीं जीना चाहता। लेकिन ये डोंकर्स यानी फेक एजेंट्स अपने चंद लाखों के पीछे कितने घर बर्बाद कर देते हैं, कितने खानदान उजाड़ देते हैं और कितने को यतीम कर जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के रहने वाले राहुल की, जिसने 12 लाख रुपया एक फेक एजेंट को दिया, जिसने उसको इटली पहुंचाना था। उसने उसको इंडिया से दुबई भेजा, दुबई से इजिप्ट और इजिप्ट से लिबिया भेजा बाय एयर। लिबिया पहुंच के वो अरेस्ट हो गया और वहां पे उसको काफी टाइम जेल के अंदर रखा गया, जहां उसको हार्ट अटैक हो गया जेल के अंदर। और जब उसको हार्ट अटैक हो गया तो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जब वो काफी टाइम उसको लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल से फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया वापस इंडिया। लोग अपने बाप दादा की जमीन गिरवी रखवा कर इस काम के लिए जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पाकिस्तान से फरीद हुसैन की, जो 8 साल पहले पाकिस्तान से जर्मनी गए, पाकिस्तान से टर्की गए, वहां से ग्रीस गए, फिर वहां से नॉर्थ मैसेडोनिया गए, फिर वहां से सर्बिया, क्रोएशिया। वहां से जर्मनी पहुंचने के बाद 4 साल बाद उनके वालिद की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उनको पाकिस्तान आना पड़ गया। अब पाकिस्तान आने के बाद वही एजेंट जिसने उनको पहले भेजा था, उसने उनको बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप अब अपने बच्चों को भेजें, जवान बच्चे जो तब टीन एज में थे। फरीद हुसैन को बहुत से ख्वाब जो पहले दिखाए थे उसी तरह के दिखाए कि आप यूरोस में कमा सकते हैं, आपके अपने घर की हालात ठीक कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपको ये करना चाहिए, यूरोप तो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। फरीद हुसैन उस डोंकर की बातों में आ गए और उन्होंने अपना एक खानदानी प्लॉट बेच दिया अपने बच्चों को यूरोप भेजने के लिए। बच्चों को पाकिस्तान से दुबई भेजा, वहां से इजिप्ट और फिर वहां से लिबिया भेजा, क्योंकि ये वो रूट है जो कि अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब ये बच्चे लिबिया जा रहे थे तो जहाज में इन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और जहां पे वो बता रहे थे कि जी अब हम आगे जा रहे हैं। लिबिया से आगे उन्होंने बोट के जरिए जाना था और इन बच्चों की लास्ट वीडियो जो आई उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि जी हम जा रहे हैं, और अपनी माँ से उन्होंने बात की। फिर एक दिन वही डोंकर फरीद हुसैन को फोन करके कहा कि जी आपको बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे जो हैं वो पहुंच गए हैं यूरोप और आप मिठाई बांटें और कुछ पैसे हमें और दे दीजिए। फरीद हुसैन ने अपने इलाके में मिठाई बंटवाई और उस डोंकर को बकाया पैसे दिए। और उसी दिन शाम को फरीद हुसैन को टीवी पे एक न्यूज मिलती है कि लिबिया के पास एक कश्ती डूब गई है, जिसके अंदर उसके दोनों जवान बच्चे फौत हो गए। इस तरह की बेशुमार कहानी है जो कि लोग यहाँ से गए हैं और कभी अपने खानदान के पास वापस नहीं आ सके। एक सबसे मशहूर वाकया जो कि 2023 के अंदर हुआ था, जून 10 2023 को तोब्रुक यानी लिबिया से एक फिशिंग ट्रॉलर निकला जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 400 लोगों की और उसके अंदर 750 इलीगल इमिग्रेंट्स को बिठाया गया। 10 जून 2023 को निकला और 14 जून 2023 को हेलेनिक कोस्ट गार्ड को उस शिप की इंजन फेलियर की खबर मिली। इंजन फेल होने के थोड़ी देर बाद ये पानी के अंदर जाने लग गया और इस वक्त ये पाइलॉट्स के पास था, जो कि मेडिटेरियन सी की सबसे खतरनाक और सबसे गहरी जगह है।
इस शिप के अंदर 350 पाकिस्तानी थे जो अपने घरों से निकले थे इटली जाने के लिए। अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन न्यूज चैनल पीबीएस न्यूज, इस शिप के डॉन्कर्स ने हर बंदे से 4500 यूएस डॉलर्स लिए हुए थे, यानी 12.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। यानी कि भाई अब 12.5 लाख रुपए देकर अनफॉर्चुनेटली मौत के लिए 12.5 लाख रुपए दिए, अपनी जान गंवाने के लिए उन ही लोगों ने 12.5 लाख रुपए पे किए। अब पाकिस्तान से इस काम के लिए जो यूजुअली रूट्स लिए जाते हैं वो ईरान बॉर्डर से लिया जाता है, कि पाकिस्तान से सबसे पहले ईरान भेजा जाता है, जो कि बलूचिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, जिसको गोल्डस्मिथ लाइन भी कहा जाता है, और ये 905 किलोमीटर लंबी लाइन है। और इस लाइन की इतना लंबा होने की वजह से डॉन्कर्स के पास बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं पाकिस्तान से ईरान इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की। ताफ्तान बॉर्डर इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा इस काम के लिए। बेसिकली अब क्या होता है कि ये लोग पाकिस्तान से ताफ्तान बॉर्डर के थ्रू ईरान लेकर जाते हैं और वहां से ईरान के शहर जाहिदान लेकर जाते हैं। जाहिदान से फिर ये इनको इस टर्की लेकर जाते हैं और फिर टर्की में इस्तांबुल से आगे लेकर जाया जाता है यूरोप के किसी भी मुल्क में। दूसरा रूट जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कराची से लासबेला लेकर जाया जाता है और फिर लासबेला से ईरान एंटर करा दिया जाता है। और तीसरा लोग क्वेटा भी जाते हैं, वहां से वेस्ट बलूचिस्तान जाते हैं, जहां से इनको ताफ्तान और मशकेल बॉर्डर दोनों की एक्सेस मिल जाती है। इस काम के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो गवादर से जाता है, जहां लोगों को ह्यूमन कार्गो किया जाता है। और फिर ये जो बोट्स हैं ये पसनी, जिवानी, पिशुकन और सुरबंदन से निकलती हैं। ये छोटी बोट्स गल्फ ऑफ ओमान के खतरनाक समुद्र से होती हुई ईरान जाती है। इस काम के लिए पूरी दुनिया से बहुत से रूट्स लिए जाते हैं, ना सिर्फ के पाकिस्तान से बल्कि और भी बहुत से दुनिया के मुल्कों से इस काम के लिए डिफरेंट रूट्स लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर किसी रूट पे कोई सख्ती हो जाती है, यूरोप के कुछ मुल्कों ने जर्मन फंडिंग से एक अपने फेंसेस बना दी पूरे बॉर्डर्स पे ताकि इसको रोक सके डॉन्कर्स ने, और इलीगल इमिग्रेंट्स ने फिर वो रास्ता बदल दिया और दूसरी तरफ से घूम कर आने लग गए। यूएस से भी बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं और यूएस से जाने के लिए मेक्सिको बॉर्डर का इस्तेमाल ही किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यूरोप जाने के लिए मेडिटेरियन सी और काफी और से इलाकों के लिए कैनरी आइलैंड्स से भी होकर जाया जाता है। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान, इंडिया और इस सारे एरिया के इलाकों से इस्तेमाल किया जाता है वो दुबई, इजिप्ट और लिबिया से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अभी हाल ही में आपने एक सुनी होगी टीवी पे न्यूज, जिसके अंदर लिबिया के अंदर एक और कश्ती जो है वो डूब गई है। यूएस से एंटर करने के लिए ये सफर इक्वाडोर और ब्राजील से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ का वीजा बहुत से मुल्कों को मिलना आसान है, स्पेशली इंडियंस के लिए। ब्राजील से जब ये सफर शुरू होता है तो वहां से लोग कोलंबिया जाते हैं, जहां से फिर वो पनामा जाते हैं और वहां से मेक्सिको पहुंचते हैं। इस रास्ते में पनामा और कोलंबिया के बीच में एक 100 किलोमीटर लंबा जंगल आता है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में काउंट होता है। वो रास्ता है और ये वो जंगल है जिस रास्ते को ड्रग कार्टेल्स इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते में बहुत खतरनाक जानवर, माफिया भी मिलता है। ये वो जंगल है, ये वो रास्ता है जहां से मौत की खबर आना दुनिया में बहुत आम बात है। और जब भी कोई यहाँ से डंकी लगा रहे होते हैं तो वो हमेशा रास्ते में कटे हुए इंसानों को देखते हैं, डेड बॉडीज देखते हैं। इस खतरनाक जंगल का नाम है द दारियन गैप। अगर इस खतरनाक जंगल से बचत हो भी जाए किसी तरीके से, तो जब आगे का सफर शुरू होता है तो मेक्सिको के पास एक रेगिस्तान आता है जो बहुत गर्म होता है। इतने ही दिनों का सफर करने के लिए और बीच में कहीं ऐसे भी रास्ते आते हैं जहां पे डॉन्कर्स इनको बताते हैं कि यहाँ पे आपने रुकना नहीं है और सिर्फ भागना है, क्योंकि अगर आप रुके तो यहाँ पे आपको कहीं से भी गोली भी लग सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। तो अगर आप रुके, आप मारे जा सकते हैं, तो भागना ही भागना है सिर्फ। इस रेगिस्तान को क्रॉस करने के बाद अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी वॉल आती है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 650 लोग सिर्फ इस वॉल को, इस फेंस को जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी, क्रॉस करते हुए ही मारे गए। यूएसए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज हर रोज 10,000 लोग अमेरिका एंटर करते हैं इलीगली। लास्ट ईयर यूएसए ने 1,42,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकाला। उनका कहना है कि 11 मिलियन लोग अभी भी यूएसए के अंदर इलीगली रह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम मेडिटेरियन क्रॉसिंग्स की बात करें, जो कि लोग यूरोप जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी दुनिया के एक बहुत मुश्किल और खतरनाक सफर के होते हैं, क्योंकि ये जिस समुंदर से गुजरते हैं और जिस ये बोट्स में जाते हैं, कई दफा वो एक वुडन बोट्स होती हैं जो कि उस समुंदर के लिए बिल्कुल इतनी केपेबल ही नहीं होती हैं कि वो ये रास्ता तय कर सकें, और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार यही होता है कि वो डूब के मर जाते हैं। इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए और इतनी बड़ी हरकत करने के लिए लोगों के पास बहुत सी रीजंस वो देते हैं। अक्सर सबसे बड़ी जो वो रीजन देते हैं वो होती है जी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो कि यूएसए अगर जाना है तो द अमेरिकन ड्रीम, जिसको सुनकर एक अच्छा खासा बंदा कंफ्यूज हो जाए। फिर जब लोअर मिडिल क्लास को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो फिर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए ट्राई हो जाते हैं। जब अपने गिर्द वो लोगों को देखते हैं, अपनी परेशानियां देखते हैं, तो वो हर किस्म का स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके अंदर डॉन्कर्स का बहुत बड़ा कसूर है, जो उनको डॉलर्स के झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि आप जाएंगे तो आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस रास्ते की मुश्किलात, उस रास्ते के जो सारे रिस्क है, उसके बारे में वो यहाँ पे प्रॉपर कभी भी नहीं बताते। इतना होता है कि जब वो अपना सफर शुरू करते हैं
एक मुल्क क्रॉस करते हैं, जब उनको पता है कि अब वापस जाने की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची है, तो अगले डोंकर्स और पैसे मांगते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, पीछे उनके घर वालों को कहते हैं कि और पैसे दो। इस तरह की बहुत सी वो हरकतें करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने कपड़ों के अंदर पैसे सी कर लेकर जाते हैं, लेकिन डोंकर्स को इस चीज़ का पता होता है, वो सारे पैसे निकलवाते हैं। फिर आगे अगर आपको पानी भी पीना है, पानी के एक घूंट का कुछ पैसा लेते हैं। इस हद तक वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमने मट्टियाँ खाई हैं, पत्ते खाए हैं और गंदा पानी भी है। दूसरी तरफ जब अपनी गुर्बत से निकलने के लिए ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो वो फिर इस चीज को ऑप्ट करते हैं और वो इस सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जो दूसरे तरह के लोग ये काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो है जी असाइलम सीकर्स। ये वो लोग हैं जो जिस भी मुल्क जा रहे होते हैं, वहां पहुंचकर अपने आप को खुद बॉर्डर प्रोटोकॉल के हवाले कर देते हैं। अब असाइलम अंडर UNCHR यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन व्हिच अलाउज एन इंडिविजुअल टू स्टे इन अ कंट्री इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपोर्टेड टू अ कंट्री वेयर दे फेयर हार्म। यानी कि वो बंदा जो अपने मुल्क से निकला है किसी खौफ की वजह से कि उसको मार दिया जाएगा और उसको वहां पे खतरा है, तो वो दूसरे मुल्क जाता है असाइलम सीख करने के लिए, यानी कि उनकी मदद मांगने के लिए, उनसे शेल्टर लेने के लिए। अब ये बंदा जब वहां चला जाता है, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसके ऊपर ही होता है कि इसने वहां जाकर उनको प्रूफ करना है कि जी वाकई मुझे मेरे मुल्क में खतरा है, वहां पे मुझे मार दिया जा सकता है, वो मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से हो सकता है, या किसी भी ग्रुप से मुझे वहां पे खतरा है। और ये सारा मामला उस मुल्क का जो इमिग्रेशन कोर्ट का जो जज है वो डिसाइड करता है। ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई दफा कितने ही साल वो बंदा वहां की जेल में डिटेंशन सेंटर्स बने हुए हैं, जहां पर जब आप किसी बॉर्डर पे पहुंचते हैं, स्पेशली USA के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर है जहां के अंदर लोगों को रखा जाता है, और वो एक पिंजरा होता है जिसके अंदर उस लोगों को रखा जाता है। 10 लोगों की कैपेसिटी है, तो वहां पे 30-40 लोगों को घुसाया होगा, जानवरों की तरह रखते हैं वहां पे। खैर, तो फिर उस बंदे को प्रूफ करना है उस जज को कि जी मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। कई दफा सालों साल वो प्रोसीडिंग्स चलती हैं और वो बंदा जेल के अंदर बैठा होता है। और ऐसा भी होता है कि इतने साल प्रोसीडिंग्स चलने के बाद जज कन्विंस नहीं हुआ कि जी इस बंदे को यहाँ रखना चाहिए, तो वो बंदा फिर डिपोर्ट हो जाता है इतने सालों के बाद, और हमेशा के लिए परमानेंट बैन लग जाता है उस मुल्क से। अब डिपोर्ट तो वो हो गया, मुल्क वापस आकर जो उस पर सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं वो एक अलग है। यानी कि एक जिंदगी, मौत हो या ये हो, तो वो बात एक ही तरफ आ जाती है। इतनी मुश्किलात होने के बावजूद हर साल हजारों क्या लाखों लोग इसके लिए जाते हैं। हमें तो वो नंबर्स मिलते हैं जो किसी हादसे में लोग फंस जाते हैं, वो नंबर्स नहीं मिलते जो वाकई वहां पे पहुंच जाते हैं कि ना वो अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। हर वक्त डर डर के एक जिंदगी गुजारी जाती है, वो जेल में हो या उस मुल्क में हो, वो एक ही बात होती है। कैद का ताल्लुक किसी सलाखों से या बंदिशों से तो नहीं है, वो तो एक ज़हनियत है ना कि आप एक बंदे हुए हो, फंसे हुए हो, तो कैद तो वही है। वहां पे अगर वो उस मुल्क में भी है, तो वो एक तरह की उनके लिए कैद ही है। लोग इस सफर में निकलते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, भागते हैं, महीनों का सफर करते हैं, जहां पे उनको ये नहीं पता कि अभी अगले सेकंड मुझे गोली लग सकती है, कोई भी आर्मी के किसी भी मुल्क की आर्मी मुझे मार सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इस सब चीजों को बिल्कुल जहन से निकाल कर लोग इस मुश्किल सफर पे जाते हैं, और अपने पिछले जो पीछे जो घर वाले होते हैं उनको भी ये नहीं पता कि हमारा ये जो गया ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। जिस तरह एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसके अंदर एक पंजाब से एक बंदा था जो ये कह रहा था, जो अपनी माँ को कह रहा है कि मैं इथों जा रहे हैं, यहाँ हूं मैं कारां ते आवांगा, यहाँ अखबारां ते आवांगा। यानी कि उन लोगों की एक डिटर्मिनेशन इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इस चीज के लिए तैयार है कि यहाँ वहां जाके मैं गाड़ियों पे बैठूंगा या मैं अखबार में मेरी खबर आ जाएगी। इस हद तक अपने आप को वो ले जाते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा कसूर है कि जो लेबर वहां जाती है, किसी की गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की तस्वीर खींचकर ये शो करेंगे कि ये मेरी गाड़ी है, किसी घर के अंदर दिखाएंगे ये मेरा गाड़ी है। यानी कि अपने पिछले मुल्क में, इंडिया में या पाकिस्तान में, वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मैं इतना सेटल्ड हूं, और फिर उनको देखा देखी पीछे से लोग और ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं। एक चीज जो हमें इसमें समझने की जरूरत है, और इसके बाद हमें किसी भी किस्म का ऐसा स्टेप कोई बंदा ना ले, वो ये है कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वक्त से पहले नहीं मिल सकता और नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। आप जहां भी हैं आपको मिल जाएगा जो अल्लाह ताला ने आपसे वादा की है। जान है तो जहान है। अस्सलाम वालेकुम।